समर्पण कमजोरी नहीं, परम साहस है। ये वाक्य साधारण सुनाई देता है, पर इसके भीतर जीवन का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। संसार में अधिकांश लोग समर्पण को हार समझते हैं, झुक जाना, छोड़ देना, स्वीकार कर लेना। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में समर्पण पलायन नहीं, बल्कि आत्मबल की पराकाष्ठा है। जो व्यक्ति समर्पण करता है, वो डर के कारण नहीं झुकता। वो सत्य को पहचानकर अपने अहंकार को पीछे रख देता है। यही कारण है कि समर्पण केवल वही कर सकता है जो भीतर से अत्यंत साहसी हो। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू कर्म कर, पर फल का त्याग कर। ये त्याग कोई मजबूरी नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण साहस है, क्योंकि फल की आसक्ति मनुष्य को बांधती है और समर्पण उसे मुक्त करता है। जो व्यक्ति हर परिणाम को नियंत्रित करना चाहता है, वो भीतर से भयभीत होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने संपूर्ण प्रयास के बाद परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, वही वास्तव में निर्भय हो जाता है। समर्पण का पहला शत्रु अहंकार है। अहंकार मनुष्य से कहता है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, संतुलन से चलता है। श्री कृष्ण का उपदेश स्पष्ट है, मनुष्य केवल कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। जब यह सत्य हृदय में उतरता है, तभी समर्पण जन्म लेता है। और यह समर्पण व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे भीतर से अडिग बना देता है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि प्रयास छोड़ दिया जाए। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। समर्पण का अर्थ है पूर्ण प्रयास के साथ मानसिक आसक्ति का त्याग। अर्जुन को युद्ध से भागने का मन हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे समर्पण सिखाया, पलायन नहीं। उन्होंने कहा, उठो, युद्ध करो, अपने धर्म का पालन करो। यही सच्चा समर्पण है, कर्तव्य में अडिग रहना और अहंकार को त्याग देना। जो व्यक्ति समर्पण नहीं करता, वो हर हार में टूटता है और हर जीत में फूल जाता है। उसका मन परिस्थितियों के अधीन रहता है। लेकिन जो व्यक्ति समर्पण करता है, वो जानता है कि जीवन में सब कुछ उसके अनुसार नहीं चलेगा, और इसी स्वीकार में उसकी शक्ति छिपी होती है, क्योंकि वो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं, अपने कर्तव्य से जुड़ा रहता है। समर्पण भय से नहीं, विश्वास से जन्म लेता है। विश्वास की जीवन का कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं है। विश्वास की हर संघर्ष कुछ सिखाने आया है। विश्वास की जो छिन गया, वो आवश्यक नहीं था, और जो बचा है, वही पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे समर्पित हो जाता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। ये रक्षा बाहरी नहीं, आंतरिक होती है।